नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद भारत अलर्ट, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने ली उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना काल के बाद गुजरात में पासपोर्ट एप्लीकेशन में बढ़ोतरी, छुट्टियों में भी कर्मचारी कर रहे हैं काम। और वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 वेरिएंट की पुष्टि, सितंबर महीने में दर्ज हुआ था केस। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले उच्च स्तरीय बैठक लेकर सभी राज्यों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर आज बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से भीड़भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। यह गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेंद्र भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम स्कैनिंग के लिए भेजें, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा है कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती है। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी बताया। कोरोना काल के बाद विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाने की एप्लीकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद पासपोर्ट ऑफिस द्वारा की जा रही है। 4 शनिवार दिसंबर में 3 तारीख, 10 तारीख, 17 और 24 सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलेंगे। तो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वो खोले जा रहे हैं शनिवार को छुट्टी के दिन, और उसमें हम स्पेशल ड्राइव में अपॉइंटमेंट रिलीज कर रहे हैं ताकि लोग अपॉइंटमेंट ले सकें। उसमें तत्काल के अपॉइंटमेंट भी हैं और नॉर्मल के भी हैं, तो लोग अपने अपॉइंटमेंट लेकर और अपना प्रोसेस करवा सकते हैं, उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। हमारा यही उद्देश्य है। हम अगर पिछले साल का देखें 2021 में लगभग 4,23,000 पासपोर्ट और PCC हमने इशू किए थे, और इस साल अभी तक हम लगभग 5,80,000 कर चुके हैं। तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है काफ़ी, तो हमने देखा ही है। जितने आवेदन हमारे पास आते हैं उसमें से 90% के आसपास तो लगभग सेम डे ग्रांट हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में होते हैं और वो 4-5 दिन के बाद ग्रांट हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो हमारे जो 95% के आसपास जो पासपोर्ट आवेदन होते हैं वो 7 दिन के अंदर ग्रांट हो जाते हैं। और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स केस वाले होते हैं, 2 से 3% केसेस जो कि जिनमें टाइम लगता है। डेट ऑफ बर्थ चेंज के केसेस हैं, प्लेस ऑफ बर्थ चेंज वाले केसेस हैं, एडॉप्शन के केसेस हैं, जिनमें क्रिमिनल केस पेंडिंग ऐसे केसेस हैं। उनमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी वेरिफिकेशन करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करनी है। अदरवाइज जितना भी होता है मतलब 95% के आसपास केसेस विद इन अ वीक ग्रांट हो जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 वेरिएंट की पुष्टि की गई है। चीन में बढ़ रहे कोरोना केस को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार भी सचेत हो गई है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित
रिव्यू बैठक में अहमदाबाद और वडोदरा में एक एक केस दर्ज होने की खबर सामने आई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित रिव्यू बैठक में राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की गई। राज्य में ऑक्सीजन, दवाइयां, कोविड सेंटर जैसी सुविधाओं का रिव्यू किया गया। शहर और जिले में कोरोना से निपटने की किस तरह की तैयारियां हैं, बैठक में उस पर चर्चा की गई। इस बीच मिल रही जानकारी अनुसार सितंबर महीने में अमेरिका से वडोदरा आई बुजुर्ग महिला का कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसका जीनोम स्क्वेजिंग गांधीनगर में कराया गया था। जीनोम स्क्वेजिंग का परिणाम BF.7 आया है, जो फिलहाल चीन में कहर मचा रहा है। वहीं एक अन्य मामला अहमदाबाद के 16 इलाके में एक सप्ताह पहले दर्ज किया गया था, जिसकी जीनोम स्क्वेजिंग में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। તમામ નાગરિકો, તમામ લોકો તકેદારી રાખે એ ખૂબ જરૂરી છે। અત્યારે એક નવા વેરિયન્ટ BF.7 જે છે એ દેખાયા છે। વડોદરા શહેરમાં 11/9 એક જે લેડી એ અમેરિકાથી આવ્યા હતા અને 18 તારીખે એમનું કોવિડ પોઝિટિવ થયું હતું। એનું જે સેમ્પલ છે એ સેમ્પલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ માટે મોકલતા એ BF.7 જે છે એ વેરિયન્ટ મળ્યા છે, એમાં સિક્વન્સિંગમાં ખબર પડ્યા છે। એટલે તમામ લોકો અત્યારે જે છે હાલના જે નવા વેરિયન્ટના લીધે આપણે તમામ તકેદારીના પગલાં ભરીએ એ જરૂરી છે। આપણા જે પ્રમાણે વેક્સિનેશન થયા છે, જે પ્રમાણે લોકો વેક્સિનેશન લીધું છે એ ખરેખર એક રેકોર્ડ છે। કોઈને કંઈ ચિંતા કરવાનું જરૂરિયાત નથી, કોઈને કંઈ આમાં બહુ ગભરાવાનું જરૂરિયાત નથી, પરંતુ જરૂરી એ છે કે આપણે તકેદારી રાખીએ અને કોઈ પણ રીતે એ સંક્રમણ જે છે એ સંક્રમણ વધારે નહીં ફેલાવે, એટલા માટે આપણે તમામ લોકો તકેદારી લે। એ દર્દી અત્યારે એના આજુબાજુ કોઈ બીજા કેસ નથી, એ દર્દી અત્યારે સામાન્ય છે અને એ ઘેરે રહીને હોમ आइसोलेशનમાં साजा થયા। गुजरात राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण 25 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया जाएगा। गुजरात का वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के मध्य से गुजरता हुआ सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज, पूरे गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा को मिलने जा रहा है। वडोदरा ने 5 सालों तक काफ़ी कुछ सहा है इस ब्रिज निर्माण को लेकर, लेकिन अब आखिरकार ब्रिज बनकर तैयार है। 25 दिसंबर इस रविवार को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस ब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं और ब्रिज पर मैं फिलहाल खड़ी हूँ। ब्रिज का ये नज़ारा आप तक VNM के ज़रिए पहुँच रहा है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ आखिरी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 25 दिसंबर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और ऐसे में जो यहाँ के कामदार हैं, कर्मचारी हैं, लगातार दिन रात काम में जुटे हुए हैं। सड़क तो बनकर तैयार है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और सड़क के दोनों किनारे प्लांटेशन हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में हमेशा ही पर्यावरण को तवज्जो दी जाती है। ब्रिज निर्माण में दोनों ओर यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लगातार यहाँ प्लांटेशन जारी है। कुछ ही दिनों में इस ब्रिज का लोकार्पण प्रस्तावित है और इससे पहले यहाँ सारी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ पौधे लगाने की कार्यवाही पिछले कई दिनों से जारी है। काफ़ी पौधे लगा दिए जा चुके हैं, जबकि और पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये पौधे हो सकता है बड़े हो जाएं और वडोदरा शहर को एक खूबसूरत और हरे भरे ब्रिज का तोहफा मिल सकता है। उसके साथ ही ये एक पेड़ ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे जिसे शायद ब्रिज निर्माण के चलते ही काटा गया है। आप देख पा रहे हैं इसकी जो टहनियाँ है वो इस ब्रिज पर ही आ रही होगी और इसलिए इसे काटा गया है। कहीं प्लांटेशन हो रहा है तो ब्रिज के बीच में आ रहे पेड़ को काटा भी गया है। इस ब्रिज के निर्माण में सैकड़ों पेड़ों की बलि तो चढ़ी है और अब वो सैकड़ों पेड़ वडोदरा के पर्यावरण को हमें लौटाने हैं, कॉन्ट्रैक्टर को लौटाने हैं, कॉरपोरेशन को लौटाने हैं और वडोदरा शहर के लोगों को लौटाने हैं। वही कोशिश यहाँ कि पर्यावरण को जो नुकसान इस ब्रिज के निर्माण में हुआ है वो कुछ हद तक भरपाई हो सके।
वडोदरा शहर को एक अद्भुत तोहफा मिलने जा रहा है और पूरे गुजरात का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर बताया जा रहा है। गेंडा सर्कल से लेकर मनीषा चौकड़ी तक का जो सफ़र है वो कुछ ही मिनटों में अब तय हो जाएगा। ना ट्रैफिक की झंझट रहेगी ना कुछ और। मैं पर्यावरण की बात कर रही थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ हज़ारों की संख्या में पेड़ लगा दिए गए हैं और उन पेड़ को पानी पहुँचाने के लिए टपक सिंचाई पद्धति की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं थ्रू आउट एक लाइन जारी है और यहीं से पानी टपक टपक के इन पौधों को पानी मिलता रहेगा, जिससे ये पनप सके और जल्द ही बड़े हो जाएं, ताकि ये ब्रिज और भी खूबसूरत लगने लगे। टपक सिंचाई पद्धति एक अद्भुत पद्धति है जो कई जगह फसल लेने में किसान इस्तेमाल करते हैं और इसी पद्धति का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। गेंडा सर्कल से ये ब्रिज शुरू होता है जो मनीषा चौकड़ी पर पूरा होता है, यानी कि करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रन है। लेकिन अगर आपको बीच में उतरना है तो उसका प्रावधान भी किया गया है। सर्विस रोड अटैच किए गए हैं और वहाँ से नीचे उतरने की व्यवस्था है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो बोर्ड लगा है ये कह रहा है कि रावपुरा रेलवे स्टेशन और सर्किट हाउस अगर आपको जाना है तो इस ब्रिज से अटैच एक सर्विस रोड दिया गया है, जहां से आप नीचे उतर सकते हैं और वहां से आप अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। यहां पर ये डाइवर्जन दिया गया है जो सीधा अंबेडकर सर्कल पर निकलता है, यानी कि आप वहां से नटूभाई सर्कल की ओर आगे बढ़ सकते हैं, वहां से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, वहां से आप सर्किट हाउस जा सकते हैं, सिटी में जा सकते हैं। गेंडा सर्कल से लेकर अंबेडकर सर्कल तक पहुँचने में जो ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। सीधे यहाँ से कुछ ही मिनटों में ये दूरी हम तय कर पाएंगे। क्योंकि ब्रिज काफ़ी लंबा है इसलिए जगह जगह डाइवर्जन दिए गए हैं। ऊपर चढ़कर आने की भी व्यवस्था की गई है, नीचे उतरकर जाने की भी व्यवस्था की गई है। यानी ट्रैफिक की जो समस्या सालों तक झेली है, हो सकता है अब उससे निजात वडोदरा शहर के लोगों को मिल सके। सुबह 8-9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो ट्रैफिक इस इलाके में होता है और शाम 5 बजे से 8 बजे तक का जो ट्रैफिक होता है जिससे हर कोई घबराता है, उससे शायद अब निजात मिल सकती है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस ब्रिज पर चकली सर्कल से यहाँ तक चढ़कर आने की व्यवस्था की गई है और जो वाहन चालक ऊपर आना चाहते हैं, ब्रिज पर चढ़ना चाहते हैं और मनीषा चौकड़ी डायरेक्ट जाना चाहते हैं, वो इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधे ऊपर चढ़कर आ सकते हैं। वहीं यहीं से थोड़ी सी दूरी पर एक अटैच रोड और दिया गया है जिससे आप नीचे उतर सकते हैं और वो करीब करीब मल्हार पॉइंट के पास आपको पहुँचा देगा। वडोदरा शहर का ओपी रोड एक शानदार पोश इलाका और वो अब शायद और शानदार दिख सकता है। यहाँ काफ़ी सारी समस्याओं का इतने सालों तक सामना किया ही है हमने, लेकिन अब शायद उस समस्या से निजात मिल सकती है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि वडोदरा में इतने लंबे फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत थी कि नहीं थी। वो तो अब जब ब्रिज का इस्तेमाल शुरू होगा और कितना फ़ायदा होता है, कितना ट्रैफिक से आज़ादी मिलती है, उस पर निर्भर है। लेकिन फ़िलहाल ब्रिज बनकर तैयार है और पिछले कई वक्त से हर वडोदरा वासी जो जानना चाहता है वो यही है कि ब्रिज कब खुल रहा है। तो ब्रिज 25 दिसंबर को खुल रहा है। बोर्ड आप देख पा रहे हैं कोर्ट बिल्डिंग। अगर आपको जाना है दिवालीपुरा, आपको अगर अकोटा जाना है डिमार्ट की तरफ, या आपको जाना है सर सयाजीराव नगर गृह, तो आपको यहाँ से आगे चलकर उतरना है। इस तरह के बोर्ड भी लगाए गए हैं, डाइवर्जन के बोर्ड भी दिए गए हैं ताकि वाहन चालक अपना रास्ता चूक ना जाए, क्योंकि अगर आप एक बार चूके तो आप सीधे मनीषा चौकड़ी पहुंच जाएंगे। वडोदरा शहરની અંદર સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર એટલે કે ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તાનો ફ્લાયઓવર એ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો। એનું કામકાજ 5-6 વર્ષ પહેલાં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને આજે આ ફ્લાયઓવર એ બનીને તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે અને તારીખ 25મીએ આ ફ્લાયઓવરનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। તારીખ 25મીએ દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજીનો જન્મદિવસ છે, ત્યારે આ બ્રિજને અટલ બ્રિજ નામ સાથે જોડીને તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। આ બ્રિજ એ ઘણી બધી ખાસિયત ધરાવતો બ્રિજ છે। આ બ્રિજ એ વડોદરા શહેરનો અને ગુજરાતનો કદાચ સૌથી લાંબો ફ્લાયઓવર 3.5 કિલોમીટર લાંબો ફ્લાયઓવર છે।
જેની અંદર જે 40 મીટરનો રિંગ રોડ છે અને જ્યાં ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ ખૂબ સર્જાતી હતી, કદાચ ગેંડા સર્કલથી મનીષા 4 રસ્તા સુધી પહોંચવા માટે 25 જેટલી મિનિટ લાગતી હતી. આ ફ્લાયઓવર બની જવાના કારણે આ સમયગાળો માત્ર 5 મિનિટનો થઈ જશે. એટલે એવું કહી શકાય કે લોકોની 20 મિનિટની અવર જવરની બચત, એની સાથે પેટ્રોલ ઇંધણની પણ હજારો નાગરિકોની બચત આ ફ્લાયઓવર બનવાથી થવાની છે. આ ફ્લાયઓવરની અંદર રોજના એવું કહી શકાય કે એની વેસિનિટીમાંથી 6 લાખ લોકો ડેલી એવરેજમાં પસાર થતા હતા. જ્યારે આ ફ્લાયઓવર બનતો હતો ત્યારે અનેક હાલાકીનો સામનો નગરજનોએ કરવો પડ્યો છે. પરંતુ છેલ્લા 10 મહિનાની અંદર જે ગતિએ કોર્પોરેશને કામ લઈને આ ફ્લાયઓવર ખૂબ ઝડપથી બનાવ્યો છે. આ ફ્લાયઓવરની વિશેષતાઓમાં આ ફ્લાયઓવરના પિયર પ્રોટેક્શન સહ ગાર્ડનિંગ અને આ ફ્લાયઓવરની ઉપર પણ ગાર્ડનિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જે આની ખાસ વિશેષતા છે. ફ્લાયઓવરની નીચે પણ ગાર્ડનિંગની સાથે એવું કહી શકાય કે પેવ્ડ બ્લોકની અને પાર્કિંગની પણ સિસ્ટમ આ ફ્લાયઓવરની નીચે અને જે સાઈડના અપ એન્ડ ડાઉન રેમ્પ છે એની નીચે આખી પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવનાર છે. આ ફ્લાયઓવર મલ્ટી કલરથી રંગવામાં આવશે નીચેથી. એકવાર ઉપરથી જતા વાહનો શરૂ થઈ જશે, જેથી નીચે કાર્પેટનું કામ કરવું, કલરનું કામ કરવું, પેવ્ડ બ્લોકનું ફિનિશિંગ કરવું, આ તમામ કામગીરી ખૂબ સરળતાથી થઈ જાય એના માટે ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન ગણતરીના દિવસમાં એટલે 3-4 દિવસની અંદર જ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરતાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગઈકાલે રાત્રે એનું કન્ફર્મેશન આપ્યું છે અને એટલે જ આ ફ્લાયઓવર તારીખ 25મીએ પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજીના નામ પર આપીને અટલ બ્રિજ નામ આપીને ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે તારીખ 25મીએ બપોરે 2:30 કલાકે રાખવામાં આવ્યું છે. એની સાથે જ્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી વડોદરા આવી રહ્યા છે ત્યારે વડોદરા શહેરની મધ્યની અંદર વડોદરા શહેરનો ઐતિહાસિક વારસો ગણાય, વડોદરા શહેરનું એક હેરિટેજ બિલ્ડિંગ એવું ન્યાય મંદિર બિલ્ડિંગ પણ હવે કોર્પોરેશનને એ દિવસે હસ્તાંતરિત થવાનું છે, મળવાનું છે અને સિટી હેરિટેજ મ્યુઝિયમ બને આ દિશાની અંદર આ બિલ્ડિંગનું હસ્તાંતરણ કોર્પોરેશનને એ જ દિવસે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં થવા જઈ રહ્યું છે. એની સાથે વડોદરા શહેરની અંદર સમા વિસ્તારની અંદર જ્યાં મોટો ફ્લેગ લાગ્યો છે એ ગાર્ડનનું પણ લોકાર્પણ એ દિવસે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે કરવાનું છે. ત્યાં વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો, જેમાં બીલીપત્ર, પુત્રજીવા, રૂખડો, સિંદૂરી, અરડુસી 81 પ્રકારના 785 જેટલા વૃક્ષોનું પ્લાન્ટેશન થઈ ચૂક્યું છે. વિવિધ સુગંધિત ફૂલો અને વિવિધ પ્રકારના પામ ટ્રી આ વગેરેનું પ્લાન્ટેશન પણ એમાં કરવામાં આવ્યું છે. એક વિશેષ પ્રકારે આ ગાર્ડનની અંદર સ્વસ્તિક વન પણ ઊભો કરવાનો, અર્બન ફોરેસ્ટ ઊભો કરવાનો કોર્પોરેશને એક સુંદર મજાનું આયોજન પણ કર્યું છે અને એ ત્યાં પૂરું પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એ દિવસે આ ગાર્ડનનું પણ સમા તલાવ પાસેના આ ગાર્ડનનું પણ લોકાર્પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે જ એનું પણ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. दिल्ली में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के मौके पर संसद भवन परिसर में मिलेट्स यानी बाजरे का स्पेशल भोज आयोजित किया गया. इस खास भोज में पीएम मोदी समेत तमाम सांसदों ने मोटे अनाज से बने विशेष व्यंजनों का स्वाद लिया. दिल्ली के संसद परिसर में सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स यानी बाजरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस अवसर पर सभी का स्वागत किया. पीएम मोदी की पहल तथा भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे देश भर के साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा.
खास बात यह है कि इसकी तैयारियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरों पर चल रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलेट्स की मांग और स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से इसके विषय में जागरूकता के प्रसार के लिए सभी के साथ मिलकर अनेक कदम उठा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री तोमर का कहना है कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हमारे प्राचीन पोषक अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान मिले। यह उत्सवीय वर्ष मनाने की पूर्व तैयारी के मद्देनजर मिलेट से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ संसद परिसर में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सानिध्य में मंत्रियों, सांसदों सहित दोनों सदनों में विभिन्न दलों के नेताओं ने मिलेट्स के स्वाद का अनुभव किया। लंच में भारतीय पोषक अनाज से बनाए गए विभिन्न प्रकार के शानदार व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए क्यूरेटेड मिलेट्स आधारित बुफे के तहत कई आइटम्स परोसी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए नजर आए। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा शहर में डेंगू के मामले फिर एक बार बढ़ रहे हैं, जैसे जमनाबाई अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है। गुजरात में इन दिनों दोहरा मौसम देखने को मिल रहा है। दिन भर लोग गर्मी से परेशान होते हैं, वहीं रात में हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। गर्मी और ठंड के मौसम में बीमारियां भी फैल रही हैं। खासकर डेंगू के मामले इस सीजन में बढ़ जाते हैं। वडोदरा शहर में भी इन दिनों डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी सामने आई है। वडोदरा की जमनाबाई हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है, जो विभिन्न वायरल बीमारियों से ग्रस्त है। यहाँ पे हम डेंगू के जितने सैंपल भेजते हैं, लगभग हमने 20 दिन में 64 सैंपल भेजे हैं। उसमें से 10 केस पॉजिटिव आए हैं डेंगू के, और मलेरिया के एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। मलेरिया के केस नहीं है, खाली डेंगू के केस 10 पॉजिटिव आए हैं। और इधर सारवार बहुत अच्छी तरह से मिलती है, इसीलिए सब दर्दी ऐसा आसपास के विस्तार के लोग यहाँ पे सारवार के लिए आते हैं। जिस तरीके से चाइना के अंदर किससे कोरोना का केस वहाँ पर आया है, यहाँ पर किस तरीके से आपकी तैयारी है? हमारी यहाँ पे पूरी तैयारी है, और हमारे पास कोरोना का वार्ड नहीं है, पर हमारे पास दूसरी तरह से सब तैयारी है। गुजरात के वडोदरा शहर के सिटी इलाके में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा शहर के सिटी इलाके में MG मांडवी रोड पर खरीदारी के लिए पहुंची महिला के पर्स से 1.5 लाख रुपयों की चोरी कर ली गई। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। मांडवी के प्रसिद्ध चकाभाई ज्वेलर्स अंबा माता के खांचा निकट यह घटना घटी है, जिसमें MG रोड से शॉपिंग कर बाहर आ रही महिला का पर्स चोरी कर चोर फरार हो गए।
કાલે અમારી સાથે અમે શોપિંગ કરવા માટે નીકળેલા કારમાં, પછી અમે જયશ્રી સાડી શોપિંગ સેન્ટરમાંથી સાડીની શોપિંગ કરી. ત્યારબાદ અમે એમજી રોડ પર અમે અમારી કાર આવતી હતી, એ ટાઈમમાં અમે કારનો વેઇટિંગ કરતા હતા. તો ક્રાઉડ થોડુંક ગીર્દી વધારે હતી ત્યાં, તો કારમાં અમે 4-5 ફેમિલીના મેમ્બર હતા સાથે. પછી ખબર નહીં 5-6 જણ લેડીઝને આખી ગેંગ આવી. પછી મને આખી ઘેરી લીધી. પછી કારમાં હું બેસવા જતી હતી ત્યારે મને આખી ઘેરી લીધી ને પછી એક મારા પાસે સામાન હતો વધારે, એટલે સામાનની એક બેગ નીચે પડી ગઈ અને બેગ પડી તે ટાઈમે મારા પર્સમાંથી એમને પહેલાં તો ચેન ઓપન કરી. પછી મને હું આગળ બેસવા જતી હતી કારની ફ્રન્ટ સીટ પર, ત્યાં એ લોકોએ મને રોકી દબાણ કર્યું, પ્રેશર કરી રાખ્યું અને પછી મેં ધક્કો મારીને આગળની સીટ પર બેસવા ગઈ અને એમાં મારું વ્હાઇટ કલરનું પર્સ હતું, એમાંથી 1.5 લાખ રૂપિયાની ચોરી થઈ છે. हाँ, सीसीटीवी कैमरा था एमांथी अमे चकाभाई ज्वेलर्समांथी अमे रिक्वेस्ट करीने फूटेज कढायेला छे. ए अमे पोलीस आपणा वडोदरा पोलीस सिटी पोलीस स्टेशनमां पण आप्युं छे. ए रीतना बधुं अमे अपडेट आप्युं छे ए लोकोने. ऑन धी स्पॉट ज अमे 100 नंबर पर फोन करीने तमने बोलाई लीधा था एमने पोलीस, एटले ए लोकोए कीधुं अमारा माणसो तपास करे छे, जे अपडेट आवशे तमने कॉल बैक करीश. गुजरात के वडोदरा शहर में एमएसयू के डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और धरोहर फाउंडेशन और फेयर ट्रेड फोरम के बीच MOU किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के प्रेसिडेंट राजेश कुमार और MS यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुड़ासमा की उपस्थिति में एक खास MOU साइन किया गया, जिसके तहत सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को बढ़ावा दिया जाएगा. यह MOU फेयर ट्रेड फोरम धरोहर फाउंडेशन और MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ द कम्युनिटी साइंस के डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के बीच किया गया है. MOU આજે થયું છે જે ફેર ટ્રેડ ફોરમ ઇન્ડિયા, ધરોહર ફાઉન્ડેશન અને એની સાથે સાથે આપણા MS યુનિવર્સિટીનું ક્લોથિંગ એન્ડ ટેક્સટાઇલ ડિપાર્ટમેન્ટની સાથે આજરોજ આ જે ઐતિહાસિક ઘટના ઘટી છે, કારણ કે આ 2019થી પ્રયત્ન સતત ચાલતા હતા વિદ્યાર્થીઓને કઈ રીતે ગ્રાસરૂટનું નોલેજ આપી શકાય. આપણા ત્યાં આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે ભણી રહ્યા છે એ ભણ્યા પછી એ લોકોને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે એના માટેનો પાયો છે આ. એટલે ગામડાની અંદર જે હસ્તકલાના કારીગરો કામ કરી રહ્યા છે એ કારીગરોને ડિઝાઇન ઇનપુટની જરૂરિયાત હોય છે, માર્કેટિંગની જરૂરિયાત હોય છે. ફાઉન્ડેશન એ લોકોને આ બધા જ પાયાની અંદર મદદ કરે છે, પરંતુ ટેકનિકલ અને પ્રોફેશનલ ઇનપુટ ક્યાંથી મળશે? તો હોમ સાયન્સ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ આજથી શરૂઆત કરશે અને એક નાનું ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર જેવુંની રચના થશે, જેનાથી બાળકોને સીધું ટ્રેડ શું થાય એટલે આવનારા દિવસોની અંદર જે મોટા મોટા બ્રાન્ડ આજે બની રહ્યા છે બાળકોને ખબર પડશે કે ગામડાઓની અંદર આપણે એમની સાથે કામ કરીને એમને પણ મદદ થશે અને સાથે સાથે એમનો પણ વિકાસ થશે. ये जो हम MOU जो हमने किया है फेयर ट्रेड फोरम इंडिया के साथ और धरोहर फाउंडेशन के साथ, तो ये MOU बेसिकली स्त्री प्रोजेक्ट के लिए है. जो स्त्री प्रोजेक्ट मैंने जो द होल फॉर्म ऑफ स्त्री प्रोजेक्ट इज दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर and economic empowerment of women artisans in India, pan India. तो ये यूरोपियन यूनियन से फंडेड है और बेसिकली इसमें जो पूरा जो MOU के हिसाब से जो हम काम करेंगे फेयर ट्रेड फोरम के साथ, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द आर्टिजन्स एंड द कम्युनिटी एंड द हैंडीक्राफ्ट्स, उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए अंडर द 10 बेसिक प्रैक्टिसेस की ट्रेड फेयर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. कैसे सशक्तिकरण किया जाए गाँव को, आर्टिसंस को, उसको कैसे मजबूत किया जाए. फेयर ट्रेड फोरम इंडिया जो है वो करीबन 103 संस्थाएं पूरे देश भर के हैं. उन सारी संस्थाओं के ऊपर में काम करती है. करीबन 2 लाख से ऊपर आर्टिसन उनके साथ जुड़े हुए हैं. और हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते थे, आज हमने सोचा कि जो फेयर ट्रेड प्रिंसिपल्स हैं कि महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन से आगे बढ़ करके हम लोगों को आजीविका का जो एक अच्छा वेतन, उचित वेतन है वो मिलना चाहिए, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पूरे सप्लाई चेन में, या फिर हम इसकी बात करते हैं कि कैसे वातावरण के लिए हम रिस्पेक्ट करें. ये 10 प्रिंसिपल्स हैं फेयर ट्रेड के. और हम लोगों ने सोचा कि कैसे ट्रेड कैन बी फ्री एंड ट्रेड कैन बी फेयर एट द सेम टाइम. गुजरात के सूरत में 24 और 25 सितंबर को दीकरी जगत जननी लग्न उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें जाने माने उद्योगपति महेश सेवानी के भाई के बेटे भी सामूहिक विवाह में ही शादी करेंगे.
गुजरात के सूरत में 24 और 25 दिसंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 300 जोड़ों की शादी करवाई जाएगी। इस समारोह में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस शादी समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोग स्वैच्छिक अंगदान का संकल्प भी लेंगे। इस सामूहिक विवाह में सूरत के जाने माने उद्योगपति महेश सवानी के भाई रमेश और राजू सवानी के दोनों बेटे भी सामूहिक विवाह में ही शादी करेंगे। यह समारोह पीपी सवानी ग्रुप और जानवी लैबग्रॉन डायमंड द्वारा आयोजित किया गया है। पीपी सवानी ग्रुप और जानवी लैबग्रॉन आयोजित ये 11वां प्रोग्राम दीकरी जगत जननी, इसमें 300 ऐसी बेटियों के जिसको पिता की छत्र छाया नहीं है और इसमें सभी धर्म की बेटियां होती है। मुस्लिम समाज की बेटियां होती है, क्रिश्चियन समाज की बेटियां होती है और हिंदू समाज की 58 अलग अलग ज्ञाति की जो बेटियां है वो सभी बेटियां है। इसमें गुजरात की बेटियां है, महाराष्ट्र की बेटियां है, यूपी की बेटियां है और एमपी की बेटियां है। इसमें दिव्यांग बेटी, एक बेटी ऐसी भी है कि जो सुन नहीं सकती, जो उसको और वो बोल नहीं सकती। ये शादी के साथ में पीपी सवानी परिवार के 2 बेटे मोनार्क सवानी और स्नेह सवानी की भी शादी यही बेटियों के साथ में होगी। ये समारोह के अंदर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, CR पाटिल साहब, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया, रूपाला साहब, दर्शनाबेन जरदोश और हमारे कैबिनेट मंत्री कुबेर भाई डिंडोर, ऋषिकेश भाई पटेल, हर्ष भाई संघवी और हमारे सूरत के मिनिस्टर मुकेश भाई पटेल, प्रफुल्ल भाई पानसुरिया और इसके साथ में कई अलग अलग राजकीय आगेवान रहेंगे। ये शादी में दीकरी जगत जननी में हम समाज को प्रेरणा मिले ऐसे 2 काम कि ऑर्गन डोनेशन किया, जो ऑर्गन के लिए, अंग के लिए लोग 2-2 साल 3-3 साल तक वेट करते, तभी उसकी प्रेरणा लोगों में मिले। अगर एक आदमी कोई ब्रेन एम्ब्रेज है या कोमा में है तो अगर वो उसका ऑर्गन डोनेशन देना चाहे तो सामने 6 आदमियों की ज़िंदगी बच सकती है। उसके प्रेरणा के लिए जो अगले का अवार्ड था वो 5000 का था, वो क्रॉस करके सूरत की धरती पर 1 लाख लोग ये सामूहिक संकल्प लेने वाले। साथ में गुजरात के बच्चे जो कोटा जाना है JEE नीट के लिए, तो उसको कोटा न जाना पड़े और मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ सके, तो इसके लिए पीपी सवानी ग्रुप CFE तो यहाँ 1000 बच्चों को हम एडॉप्शन लेंगे पूरे गुजरात में से, जिसका फादर नहीं है, जो दिव्यांग है और ट्राइबल एरिया में से और पढ़ने में होशियार है, ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम लेके हम उसको स्टैंडर्ड 8 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक उसको एडॉप्शन लेंगे और ये लोगों के लिए प्रेरणादायक ये प्रोग्राम बनी रहे, ऐसा हमारा प्रोग्राम रहता है। एक पप्पा की जो जवाबदारी उसकी बेटियों के लिए होती है, वो हमारे पीपी सवानी दीकरी जगत जननी में जब से उसका नाम लग गया 6 महीने पहले से, तब से लेके आजीवन टिल लाइफ एक पापा की जो जवाबदारी होती है वो जवाबदारी रहती है। हम बेटियों को मेहंदी रस्म, ब्यूटी पार्लर, मैरिज के बाद में कुल्लू मनाली की टूर, उसके बाद में अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में उसके लिए हॉस्पिटल, उसके मैटरनिटी का खर्चा, इमरजेंसी में उसको कभी भी दामाद को और बेटी को कभी भी आरोग्य की सुविधा की ज़रूरत पड़े, कोई ऑपरेशन, उसके लिए अगर हमारी कोई बेटी के हस्बैंड एक्सपायर्ड हो जाए, हमारे दामाद एक्सपायर्ड हो जाए, तो हर महीने को 7500 रुपया वो बेटी को मिले कि वो हमारी बेटी को किसी के सामने हाथ में लंबा करना पड़े। और एक बाप की जो जवाबदारी होती है अपने बेटी के लिए, वो टोटल जवाबदारी हम लोग लेते हैं। गुजरात के पालिताना में असामाजिक गतिविधियों पर सुरेंद्रनगर के जैन समाज द्वारा 1 दिन रोजगार बंद रखकर विशाल रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पालिताना में असामाजिक गतिविधियों द्वारा आदिनाथ प्रभु के चरणों की तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले जैन समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। शत्रुंजय पर्वत पर CCTV कैमरे और बोर्ड की तोड़फोड़ का विरोध पूरे राज्य में किया जा रहा है। सुरेंद्रनगर में भी समस्त जैन समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। जिलाधीश कार्यालय में जैन समाज द्वारा आवेदन देकर असामाजिक लोगों पर ठोस कार्यवाही की मांग की गई। પાલિતાણાની અંદર જે બનાવ બન્યો, પગલા તોડવામાં આવ્યા છે, તકતીઓ તોડવામાં આવી છે, એના અનુસંધાનની અંદર અમારા સમિતિ દ્વારા અને જૈન આગેવાનો દ્વારા જે અમને
પ્રોત્સાહન મળ્યું છે એના માટે થઈને બધાનો ધન્યવાદ કહીએ છીએ અને તમામ વેપારી મહામંડળો અને અમારા જૈનના આગેવાનો દ્વારા જૈન સંઘો બધા જ નાના મોટા બધા તેમને બધા સહકાર આપ્યો એ બધાને મારા પાલિતાણાની અંદર જે દબાણો થઈ રહ્યા છે, ઇનલીગલ માઇનિંગ થઈ રહ્યું છે, એ બધાના અમલ કોર્ટે કરી દીધો છે, છતાં પણ એનું પાલન નથી થતું. એ ચુસ્ત પાલન થાય એના માટે અમે સરકારને કહીએ છીએ જલ્દીથી જલ્દી તેના માટે ચુસ્ત આયોજન કરો અને નિર્ણય લો. આજે સુરેન્દ્રનગર મુકામે અમારા જૈન સમાજ દ્વારા અમારા શેત્રુંજય મહાતીર્થ ઉપર જે અસામાજિક તત્વોએ જે પ્રવૃત્તિ કરી છે એના વિરોધમાં અમે સખત વિરોધ નોંધાવીને આખો સમાજ આજે એકત્ર થઈને અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જૈન સમાજની લાગણી જે રીતે દુભાઈ છે અને જે રીતે જૈન સમાજ છે એ અહિંસક સમાજ છે, એ ક્યારેય આવી કોઈ વિરોધાત્મક પ્રવૃત્તિમાં પડતી નથી. પરંતુ જ્યારે અસામાજિક તત્વો એવું માને કે આ સમાજને આપણે ગમે તે કરી શકીએ તો હવે એ ચલાવવાના નથી અને એટલા માટે અમે સૌ સામૂહિક રીતે ભેગા થઈને અમે અમારો પડઘો અહીંયા કલેક્ટર સાહેબ સુધી પહોંચાડ્યો છે. આવતા સમયની અંદર અમારા તીર્થ ઉપર કોઈ પણ પ્રકાર, કારણ કે શેત્રુંજય તીર્થ છે અમારા જૈન સમાજનો આત્મા છે, એટલે એ આત્માને રંજાડવાનું કામ કરનારને અમે છોડવાના નથી. રાજ્ય સરકાર અને અમારા રાજ્યના ગૃહમંત્રી આદરણીય હર્ષભાઈ સંઘવી પણ ખૂબ ચિંતા કરીને આમાં ખૂબ યોગ્ય પગલાં લેવાનું અમને બધાને આશ્વાસન પણ આપેલું છે અને આ રીતે આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આજે સૌ સમસ્ત જૈન સમાજ જે અત્યારે જૈન સમાજની મહારેલીમાં જોડાણો, બધા પ્રચંડ પબ્લિક દેખાણું, એ અમારા ગિરિરાજનું જે તોડફોડ થઈ છે, જે ત્યાં બધું આવારા તત્વોએ જે તોડફોડ કરી છે એમને પકડવા માટેની માંગ છે અમારી. એ સિવાય ત્યાં દબાણો થયા છે, દબાણો હટાવવા માટેની માંગ છે. એ સિવાય અમારા તીર્થ ઉપર જે કંઈ ગુંડાગર્દી ચાલે છે તેનો નાશ થાય અને અમને રક્ષણ મળે તે માટેનું અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપ્યું. એમાં અમારી જોડે બપોર સુધી દરેક વેપારીએ બંધ રાખ્યું. એ માટે દરેક વેપારીનો ખૂબ ખૂબ આભાર, દરેક વેપારી એસોસિએશનનો આભાર અને દરેક જૈન સંઘનો ખૂબ ખૂબ આભાર જે લોકો આ રેલીમાં જોડાણા. અમારી જૈન તીર્થ રક્ષા સમિતિ જે લોકોએ પ્રચંડ મહેનત કરી છે છેલ્લા 4 દિવસથી, એમાં નમનભાઈ, ભૂપીભાઈ, પ્રજ્ઞેશભાઈ, હર્ષભાઈ, એ બધાનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર કે મેં રાત દિવસ જોયા વગર આ બધી વસ્તુમાં મહેનત કરી છે. જે નામી અનામી દરેક व्यक्तिનો આભાર मानिए છીએ. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शराबबंदी वाले गुजरात राज्य के वडोदरा में मंदिर के आसपास ही शराब की महफिल मनाते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है. गुजरात के वडोदरा शहर में सन फार्मा रोड पर खोडियार वेराई माताजी का मंदिर है, जहां मंदिर परिसर के आसपास ही असामाजिक तत्व शराब की महफिल मनाते हैं. इन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन जेपी रोड पुलिस स्टेशन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. घटना की जानकारी बार बार वडोदरा के मेयर को भी दी गई है, लेकिन पुलिस के साथ मिलीभगत कर आरोपियों को बार बार छोड़ दिया जाता है. इन असामाजिक तत्वों पर ठोस कार्यवाही की मांग की जा रही है.
છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે વારંવાર પોલીસ સ્ટેશનને વારંવાર કોઈ રાહ જ નથી કે કોઈ અહીં ફરકવા નહીં આવતા, કોઈ કોર્પોરેટરનું મોઢું નહીં જોયું કે ક્યાં રહે છે ખબર નથી. અમને અમારે ભક્તોને બહાર ગાડીઓ મૂકવાનું, અમે વર્ષોથી અહીંયા અંદર પાર્કિંગ કરતા હતા, પરંતુ મેયર સાહેબે એક દિવસ બોલાવીને અમને એવું કહી દીધું કે તમે પાર્કિંગ બહાર કરો, એટલે અમે બહાર કર્યું પાર્કિંગ. પછી બહાર એ લોકો એટલા પરેશાન કરવા મળે કે રોજ પંચરો કરે. અમારા માણસો અમે બહાર ઊભી રાખીએ, તે માણસોને આ લોકો કરે ને ખોટી ખોટી શબ્દ બોલે. 15 વર્ષથી આજે ના હેરાનગતિ જે અસામાજિક તત્વો જે કરે છે 1-2 વર્ષથી 2 વર્ષથી તો હદની બહાર થઈ ગઈ છે. આ જ્યારથી મેં એ લોકોએ અમારા કબજા પર કબજો કર્યો, ધીરુ ગજેરા, કાર્તિક પંચાલ અને નિલેશ ધુલેચિયા, આ 3 જણા આ લોકોએ આ કબજો કર્યો. જ્યારે આ મારો કબજો અમારો જ 45 વર્ષથી અમને અમારી પાસે પંચનામા છે, એના સરકારે અમને કબજો કરીને લખીને આપી દીધેલું છે. અમે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો કેસ પણ દાખલ કરેલો છે એ લોકો પર. આની પર સ્ટે હોવા છતાં આ બોધકામ કરતા હતા. આ કોર્ટ ઓફ કન્ટેમ્પ આ લોકો કરે તો પણ કોઈ એક્શન નહીં લેતા એ લોકો. આ ઢગલા મારી દીધા, અમારે ભંડારા કરતા હતા બંધ કરી દીધા, અમને ઝાડ પાન ઉગાડી દીધા. અમારું બધા જે જમણવાર અમે અહીંયા ગરબા બી બંધ કરાવે છે. અમે જ્યારે પણ ગરબાનું આયોજન કરીએ ત્યારે આ કોર્ટમાં કેસ ચાલે છે. હા, હું પક્ષકાર છું એની અંદર. બધાની અંદર 7 કેસની અંદર મેં એ લોકો પાસે 7 કેસની અંદર હું એડમિટ થઈ ગયો છું. અને એ થયો છે ત્યાર પછી વધારેમાં વધારે ત્રાસ આપવા મળે છે. સપોર્ટ નહીં કર્યો મને પોલીસ સ્ટેશને, એમ કે ઉપરથી અમને ધમકાયા ને એમ કે તમારે શાંતિનો ભંગ નહીં કરવાનો. અમને કે તમે ચૂપચાપ કહેવાય છે. સનફાર્મા રોડ લાગુ પડે છે. અમે લોકો ઓલમોસ્ટ 8-10 વર્ષથી અહીંયા આવીએ છીએ. બીજા બધા અહીંયા 20-20 વર્ષથી આવે, 25-25 વર્ષથી આવે છે. ઘણા જૂના ભક્તો છે. અમને કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ પર હેરાનગતિ થાય છે. સૌથી પહેલાં અમારા જે વ્હીકલો છે એની સીટો ફાડી જવાય છે. અમારી અહીંયા સિક્યોરિટી નથી રહેતી, જેના લીધે ગુરુજીને બારે લોકોને બેસાડવા પડે છે સિક્યુરિટી કરવા. બીજી વસ્તુ, લેડીઝને ટોયલેટ જવું હોય, અહીંયા ટોયલેટ જાય તો અહીંયાથી અમારા વિડીયો અસામાજિક તત્વો એ કરે છે. ખબર નહીં અસામાજિક તત્વો ક્યાંથી ભેગા થઈને શું એમનો હેતુ છે, કોણ એમને એટલું પ્રોત્સાહિત કરે છે ખબર નથી, પણ અહીંયા આવીને અમારા વિડીયો ઉતારે. એ એક મુદ્દો એવા અમે ગયા તો અમે ત્યાં માણસને મોબાઈલ લઈને જોયો. અમે એને વાત કરવા ગયા તો અમને ગાળો ભાંડી. બીજી વસ્તુ કે એટલું જ નહીં, જેમ તેમ બોલા લાગ્યો કે હું ધારિયાથી મારીશ. બરાબર, એટલે અમે લોકો બહુ કંટાળી ગયા છે. અમે જેપીમાં લેખિતમાં કમ્પ્લેન આપી છે. અમને નથી ખબર કે એ લોકો કોઈ એક્શન કેમ નથી લઈ રહ્યા, કેમ તંત્ર એ બાબતે સૂઈ રહ્યું છે જ્યારે આટલી કમ્પ્લેનો અપાઈ ગઈ છે. આ 4 રસ્તા પર બી એટલા બધા અસામાજિક તત્વો આવે છે. અમારે ત્યાં ભક્તો આવતા હોય ચાલીને તો એ લોકો દારૂ પીધેલા હોય. કાલે ઇટસેલ્ફ દારૂ પીધેલા હતા કમ્પાઉન્ડની અંદર આવીને વિડીયો ઉતારી જાય. બરાબર, ખાલી એટલું જ નહીં, ત્યાં ખૂણામાં દારૂ પીતા હતા. અમે પકડીને પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન પણ અંદર મંદિરવાળાએ કરી. બરાબર, खबर नहीं ये लोगों ने छोड़ी देता, कोई एक्शन लीधी ना लीधी कहीं खबर नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में ट्रांसफर फी के रेट में 300% की बढ़ोतरी की गई है, जिस पर कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने आपत्ति जताई। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफर फी के नाम पर जनता को लूटने का काम किया है। अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी एक ठराव लेकर आई है जिसमें ट्रांसफर फी की दरों को बढ़ा दिया गया है। पहले ट्रांसफर फी में जो 10 लाख की मिलकत होती थी उसमें 250 रुपये ट्रांसफर फी का चार्ज होता था, 25 लाख में 625 रुपये का चार्ज होता था, 50 लाख से अधिक की जो मिलकत होती थी उसमें 1225 का चार्ज होता था, जिसमें एक रेट को फिक्स किया गया था 0.025। लेकिन उसी को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक फिक्स रकम को सेट कर दिया गया है, जिसमें 10 लाख की मिलकत को 1000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ी कर दिया गया है, 25 लाख की मिलकत में 2000 की ट्रांसफ़र फ़ी की रकम को बढ़ोतरी की गई है, 50 लाख में 5000 तक की बढ़ोतरी की गई है, और जबकि उससे अधिक में उसकी डीड के हिसाब से 0.1% का अधिक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया है कि ये सुपर रिच जो लोग होते हैं उन्हीं को इफेक्ट करेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 10 लाख में जिसकी मिलकत में 250 रुपये ट्रांसफर फी का चार्ज होता था, आज उसको 1000 रुपये चुकाने पड़ रहे, यानी कि 750 रुपये उसकी बढ़ोतरी गई है। पूरा 300% की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी खाली हो चुकी है, 3000 करोड़ रुपए की लोन ली गई है। मैं मानता हूं इन लोन के हफ्ते चुकाने के लिए जनता पर बोझ डाला जा रहा है। ये सुपर रिच को नहीं, मैं मानता हूं मीडियम
और जो गरीब वर्ग है उनको इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा है कि 10 लाख की किसी की संपत्ति हो वो सुपर रिच होता है। मैं मानता हूं कि गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग भी, आज मध्यम वर्ग के पास भी 10 लाख की प्रॉपर्टी होगी, वो बेचने निकालेगा तो उसकी ट्रांसफर फी की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। गुजरात के अरवली में जैन समाज द्वारा समेत शिखर को पर्यटन स्थल से हटाने की मांग के साथ विरोध किया गया। झारखंड में जैनों का पवित्र तीर्थधाम समेत शिखर जी है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। मामले का विरोध पूरे देश भर में जैन समाज द्वारा लगातार किया जा रहा है। गुजरात के अरवली जिले के जैन समाज द्वारा मोड़ासा में इस मामले रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। समेत शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल की सूची से हटाने की मांग जैन समाज द्वारा की गई। साथ ही शत्रुंजय पर्वत पर असामाजिक गतिविधियां बंद करने पर भी विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया। મોડાસા જૈન સંઘ અને અરવલ્લી જૈન સંઘ દ્વારા આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। ઝારખંડની અંદર સમેત શિખરજી જે જૈનોનું પવિત્ર સ્થળ કહેવાય, ત્યાં ઝારખંડ સરકારે એને પર્યટક સ્થળ તરીકે જાહેરાત કરી હોય અને પર્યટક સ્થળ તરીકે જ્યારે જાહેરાત થઈ અને ત્યાં ડેવલપ થાય તો સ્વાભાવિક રીતે જૈનોની ધાર્મિક લાગણીને ખૂબ મોટી ઠેસ પહોંચે એવી હોય। જૈન સમાજ દ્વારા પૂરા ભારતની અંદર આ રીતના વિરોધ પ્રદર્શન જાહેર કરી અને દરેક કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાનું ચાલુ કરેલું છે અને સરકાર આ ઝારખંડની સરકારને અરવલ્લી જૈન સંઘ અને મોડાસા જૈન સંઘ દ્વારા એક વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ એ પવિત્ર સ્થળ જૈન સંઘને સોંપવામાં આવે અને ત્યાં આગળ જૈનો દ્વારા જ એનો વહીવટ થાય એવી આ તબક્કે માંગણી કરવામાં આવે। कहने समय शिखर पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी जैनों की आस्था इसमें है जुड़ी हुई है और जैनों की आस्था के कारण हम जैन सब इकट्ठे होकर के हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना है। गुजरात के देवभूमि द्वारका के जाम कल्याणपुर तालुका के नवंद्रा बंदरगाह पर समुद्र किनारे लगी हुई नाव की चोरी की घटना सामने आई है। गुजरात की देवभूमि द्वारका के जाम कल्याणपुर तालुका के नवंद्रा बंदर पर लगी एक मछली पकड़ने वाली नाव चोरी हो गई। साथ ही एक अन्य नाव का इंजन 30 लीटर पेट्रोल भी चोरी हो गया। कुल मिलाकर 83,000 की संपत्ति लूटकर चोर फरार हो गए। नाव मालिक ने जाम कल्याणपुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। नवंद्रा में हुई चोरी की घटना से मछुआरों में रोष देखा गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। गुजरात सुरेंद्रनगर के लखतर तालुका में मामलतदार कार्यालय में हर महीने मुख्यमंत्री शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो वढवाण टीडीओ इंचार्ज सुरेंद्रनगर और डिप्टी डीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। डी चावड़ा नायब जिला विकास अधिकारी विकास इंचार्ज आज रोज लखतर तालुका खाते मामलतदार कचेरी खाते जिला तालुका स्वागत कार्यक्रमનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। આ તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમની અંદર વિવિધ અરજદારો દ્વારા કેનાલ, રોડ રસ્તા અને ગંદકીના પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવેલ હતા। આ પ્રશ્નો સબબ જે સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ અત્રે હાજર હતા અને અરજદારોની રજૂઆતો સાંભળી અને જે તે અધિકારીને સૂચના આપી प्रश्नों सकारात्मक निकाल करवामा आवेल। गुजरात के भावनगर के सीहोर तालुका के गांव में नाबालिग के साथ छेड़खानी कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले नाबालिग समेत 2 आरोपियों को भावनगर लोकल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के भावनगर के सीहोर तालुका के मोटा सुरका गांव में नाबालिग लड़की को 3 असामाजिक शख्सों द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिससे डरकर नाबालिग ने खुदकुशी की थी। इस मामले पुलिस के उच्च अधिकारियों और राज्य के गृह मंत्री से भी न्याय की मांग की गई है। इस मामले भावनगर लोकल क्राइम ब्रांच में अलग अलग टीम बनाकर नाबालिग समेत के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 ડિસેમ્બરે મોટા સુરકા ગામ ખાતે એક સગીર વયની દીકરી આત્મહત્યા કરેલ હતી, જેના અનુસંધાને 14 તારીખે પરિવારજનોએ દુષ્પ્રેરણ આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણની ફરિયાદ સિહોર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દાખલ કરાવેલ છે। પોલીસે 306 આઈપીસી અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને કુલ 3 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ હતી, જે અનુસંધાને 2 આરોપીઓની ધરપકડ ગઈકાલ રોજ થઈ ગયેલ છે અને એક આરોપી જુવેનાઇલ છે, જેને ડિટેન કરવામાં આવેલ છે। અત્યારે ગઈકાલે અરેસ્ટ કર્યા પછી આજરોજ કોર્ટ ખાતે પ્રોડક્શન કરવાનું રહે છે અને ડિમાન્ડના
રિમાન્ડના મુદ્દાઓ તૈયાર કરીને રિમાન્ડની પ્રોસિજર કરવામાં આવશે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।